नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले जो हमारा त्रिकोणमिति का परिचय था वो हमारा समाप्त हो चुका था। उसमें जो सिद्ध करने वाले सवाल थे वो भी मैंने बताए गए। चैप्टर अच्छे से बताया गया, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने वो नहीं वीडियो देखा है तो पहले उसको देखें, तब ये समझ पाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम इस चैप्टर के बारे में कुछ जानेंगे, समझेंगे, इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे, किस तरह के सवाल आते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने देखा होगा जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर है उसमें आपने देखा उन्नयन कोण होता है, अवनमन कोण होता है। कोई मीनार खड़ी है, वो क्षैतिज रेखा क्या होती है, फिर एक उससे परछाई इसकी कितनी होगी, परछाई की लंबाई कितनी होगी, या परछाई की लंबाई दी गई है तो मीनार की लंबाई या खंभे की मीनार या बांस की लंबाई, इस तरीके सवाल आते हैं। बहुत सारे इस तरीके से टाइप के सवाल इसमें हैं। तो सभी सवालों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अभी देखा होगा, जैसे ये एक मान लीजिए ये अगर कोई है तो ये हमारी क्या है, क्षैतिज रेखा है। क्या है ये, हमारी क्षैतिज रेखा है। अच्छा, क्षैतिज रेखा है तो ये हो गई। अगर क्षैतिज रेखा से ये इधर इधर कोण बनाएंगे अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये उन्नयन कोण होता है। उन्नयन क्या होता है, हमारा उन्नयन कोण होता है। अगर यहीं पे क्षैतिज रेखा हमने ये खींची और नीचे को बनाया तो ये हमारा क्या होता है, अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण यानी ये उन्नयन कोण होता है, ये क्या होता है, अवनमन कोण होता है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो मोटी मोटी बात फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ये मीनार है, ये क्षैतिज रेखा है, इसकी ये परछाई इसकी यहाँ तक है। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से अगर कोई देख रहा है यहाँ से, तो ये हमारा ये वाला जो कोण है ये क्या होगा, ये वाला हमारा उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण। अगर वही व्यक्ति यहाँ से देख रहा हो, मीनार की चोटी से देख रहा हो, यानी यहाँ से अगर देख रहा हो चोटी से, तो ये जो कोण होता है ये हमारा क्या होता है, ये अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण। अब समझ में आएगा नहीं, यानी क्षैतिज रेखा उधर देखें तो उन्नयन कोण होता है, ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण होता है। तो मोटी मोटी बात हम ये कह सकते हैं, अगर ये क्षैतिज रेखा है कि क्षैतिज रेखा ये है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये तो हमारा उन्नयन कोण होगा, लेकिन ये क्या होगा, हमारा अवनमन, ये अवनमन कोण होगा और ये क्या होगा, उन्नयन। तो उन्नयन और अवनमन कोण समझ में आया होगा। इस तरीके से होता है। अगर यहाँ नीचे से देख रहा है ऊपर की ओर तो उन्नयन कोण होता है। जब अगर उस चोटी से नीचे की ओर देखा तब क्या बनता है, हमारा अवनमन कोण बनता है। यहाँ तो समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद में एक फिगर भी आता है, जैसे कि खंभे की लंबाई इतनी है क्षैतिज से, यानी जहाँ पे बिंदु गड़ा है, जहाँ पे वो खंभा गड़ा हुआ है, मान लिया इसकी लंबाई क्या है, 7 मीटर है। खंभे की लंबाई 7 मीटर है और इसकी जो परछाई है, परछाई मान लिया यहाँ से बनता है, यानी क्षैतिज बिंदु से जहाँ पे खंभा गड़ा हुआ है वहाँ से कह रहे हैं जहाँ इसकी परछाई बन रही है वहाँ की दूरी उसने कहा 4 मीटर है। यानी इसकी जो परछाई बन रही है यहाँ इस बिंदु पे बन रही है, तो इसकी जो क्षैतिज दूरी है ये क्षैतिज दूरी कहलाती है नीचे वाली, ये 4 मीटर है। तो कह अब पूछेगा इसमें परछाई, जो परछाई ये बनी है इसकी लंबाई कितनी होगी, ये पूछ सकता है। या इसमें परछाई दी गई होगी, खंभे की ऊंचाई दी गई होगी, तो पूछेगा जो परछाई बन रही है क्षैतिज रेखा इसकी बिंदु से बिंदु कितनी दूरी है, ये पूछेगा। यानी इसी तरीके से कई प्रकार के सवाल आते हैं। तो इन सवालों को हम एक एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। अगर ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़े जाकर, क्योंकि उसको अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें जो भी फार्मूले, जो भी ट्रिक्स वगैरह लगेगी सब उसमें बताया गया है। ठीक है, तो अगर इसको नहीं, पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले जो चैप्टर है उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, बाद में इसको देखिएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहला इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है, कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु का मतलब होता है जहाँ पे मीनार गड़ी हुई है, से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, समझते हैं।
पहले उसने कहा कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, यानी सीधी सीधी खड़ी है, ये हमने एक मीनार खड़ी कर ली ये। उसके बाद कह रहा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का ये जो यहाँ पे जो गड़ी है ये क्या होता है, हमारा पाद बिंदु होता है। क्या होता है ये हमारा पाद बिंदु होता है। पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अच्छा 15 मीटर क्या है हमारा दूर है। तो यहाँ से जो ये है इस पाद बिंदु से ये क्या है यहाँ तक मान लिया, ये क्या है 15 मीटर, यानी यहाँ तक की और यहाँ तक की क्या हमारी 15 मीटर इसने दी है ये, कि धरती के एक बिंदु से पाद बिंदु की दूरी कितनी की 15 मीटर दी गई है। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो उन्नयन कोण की बात आई है तो इसका मतलब नीचे से देखेगा ना वो, तो इसका अगर हम उन्नयन कोण बनाए ये बनाएंगे उन्नयन कोण, ये कितने अंश का बनेगा 60 अंश का। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर हम इसको मान लें ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। भाई हमें ये दिया गया कोण दिया गया, बाकी इसकी निकालना है। ये ए बी हमें निकालना है कि मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अच्छा आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, हमने पिछले वीडियो से मैं बताया है कि लाल बट्टे कक्का, ये वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, ये क्या होता है हमारा साइन का होता है, ये वाला क्या होता है कास का होता है, और ये क्या होता है हमारा टैन का होता है। ठीक टैन का होता है। अब इसमें हमको देखना है क्या क्या दिया गया है। हमें ये कोण दिया गया है और ये क्या होता है हमारा, ये तो लंब होता है, ये क्या होता है नीचे वाला आधार होता है, और ये क्या होता है हमारा कर्ण होता है। ये सब बताया जा चुका, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो हमें इसकी लंबाई निकालना है। अच्छा इसकी लंबाई निकालने के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला रखें कि ये आ जाए। अच्छा यहाँ पे अगर हम साइन वाला रखेंगे तो साइन का लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब बटे कर्ण, तो इसमें दोनों भी नहीं पता, इसका मतलब साइन वाला क्या फार्मूला नहीं लगेगा। उसके बाद में कास का देखते हैं, कास है आधार बटे कर्ण, भाई निकालना तो हमें तो इनसे मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कास वाला भी नहीं लगेगा। टैन वाला देखते हैं, टैन में क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, इसका लग सकता है। क्यों? क्योंकि आधार हमें दिया गया है और लंब निकालना है, तो टैन वाले में हमारा फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा हमारा टैन थीटा वाला क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार। अच्छा यहाँ थीटा जो दिया गया है, इसमें थीटा हमारा कितना दिया 60 अंश का दिया गया है। जो कोण दिया गया ये थीटा अंश का दिया गया है, तो थीटा वाला कितना 60 अंश दिया गया। थीटा का हो जाएगा tan 60 बराबर। यहाँ पे देखो लंब क्या है, लंब हमारा ए बी है, तो लंब हो गया हमारा ए बी बटे आधार क्या है बी सी लिख लिया। ठीक अब आपको तुमको सारणी याद होनी चाहिए जो tan cos वाले पिछले वीडियो में याद कराई गई थी। तो इसकी tan 60 जो उसमें मान होता है कितना होता है हमारा √3। tan 60 का मान क्या होता है √3। अच्छा बराबर ए बी तो हमें निकालनी है बटे बी सी कितना दिया गया 15। अच्छा इसके नीचे एक होता तो यहाँ से क्या करें तिरछी गुणा, जब तिरछी गुणा करेंगे तो ए बी एक कम ए बी बराबर का 15 की ऐसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15√3। और हमें निकालना क्या था ए बी की लंबाई निकालते हैं, जो मीनार दी गई है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, यानी लंबाई ऊंचाई ज्ञात करनी। तो ये हमारी क्या है कि मीनार की ऊंचाई आ गई कि लंबाई हमारी कितना है ये मीटर में, तो इसकी कितनी लंबाई है 15√3 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा यही हो गया हमारा जो मीनार की ऊंचाई निकल के आ गई। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, हर एक स्टेप समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। इसके साथ लेना चाहें इसके साथ ले लें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 दिया गया, उसको देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। कह रहा एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। जैसा कि आकृति चित्र दिया गया उसमें दिखाया गया है। यहाँ पर पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल को हम समझना है। अगर एक बार नहीं समझ तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, उसके बाद सवाल को लगाना स्टार्ट करें।
तो हमें तो समझ में आ गया एक बार में, आपको भी उम्मीद समझ में आ गया। अब हम इसको फिगर बनाते हैं। उसने कहा 5 मीटर ऊंचा खंबा है, ये 5 मीटर ऊंचा खंबा है, ये 5 मीटर खंबा है, यानी ए और ये डी है। उसको पहुंचना कहाँ तक, शिखर से यहाँ से लगे यहाँ तक पहुंचना है, यानी ये बी बिंदु तक पहुंचना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक उसको क्या सीढ़ी लगानी है, यानी यहाँ से इसको सीढ़ी लगानी है, उसने सीढ़ी लगा दी। जो ये सीढ़ी लगाई है, ये जो सीढ़ी लगाई है ये भाई, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो लगी है यहाँ तक, ये बिंदु रहेगा हमारा, ये बिंदु सीढ़ी लगी है, ये सी बिंदु आ गया। ये कोण हमारा कितना 60 अंश का है। अच्छा, और उसने टोटल, अच्छा यहाँ से देखें ये जो बिंदु है यहाँ पे खंभे तार गए हैं ये सब, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बने हैं। तो जो सीढ़ी लगी इसकी जो दूरी है, जो ये दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है 1.3 मीटर दी गई है। वो कह रहा ना कि शिखर के बिंदु से 1.3 नीचे पहुंचना चाहता है, तो इसका मतलब ये हो गया है। और टोटल लंबाई जो दी गई यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई दी गई वो दी गई है 5 मीटर, ठीक। यानी यहाँ से अगर हम देख लें, जो ए बी बराबर जो दिया गया है, ए बी हमारा दिया गया 5 मीटर, और सॉरी ए डी 5 मीटर दिया गया है। ए बी हमारा कितना दिया गया, 1.3 मीटर दिया गया है। अच्छा, पूरी दी गई है, ए बी दी गई, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? अच्छा, यहाँ से अगर हम बी डी निकालना चाहें, अगर बी डी निकालेंगे टोटल में से, अगर ये लंबाई निकाल दें तो ये तो बचेगी हमारी भाई। जैसे अगर मान लिया ये एक चीज़ है, यहाँ तक इसके ये है, मान लिया ये टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की ये 2 मीटर है, तो इसकी अगर लंबाई निकालनी हो तो 10 में से अगर इसको घटाएं तो वही तो बचेगी यहाँ पर। वही यहाँ पे बी डी जो है, अगर इसकी लंबाई निकालना है तो टोटल में से इसको घटा देंगे, यानी कह सकते हैं ए डी माइनस का ए बी। तो ए डी कितना देगा, 5 माइनस का 1.3 बराबर कितना आएगा हमारा 7, कितना आएगा 3.7 मीटर। यानी इसकी जो लंबाई है बी डी की, ये आ गई 3.7 मीटर, ठीक, आगे 3.7 मीटर। अब उसने पूछा है, क्या पूछा था, उस फिर से पढ़ते हैं कि वह पहुंचना चाहता है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अच्छा, अभी हमने पिछले सवाल में बताया था कि देखो इसकी, अब ये देखो कर्ण हमें निकालना है। फिर से हम देख रहे हैं लाल बटे जो कक्का होता है, लाल बटे कक्का होता है। अब देखो यहाँ पे कर्ण तुमको निकालना है, यानी लंब और दिया गया कर्ण निकालना, तो क्या लंब बटे कर्ण आ सकता है? क्या आता है, लंब बटे कर्ण। और जो लंब बटे कर्ण है ये क्या होता है हमारा, साइन वाला होता है, तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या आएगा साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया गया हमारा 60 अंश का दिया, बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन क्या आ जाएगा, साइन 60 बराबर लंब कितना दिया गया हमारा बी डी। यहाँ पे पूरा लंब नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज हमने लिया, ये वाले त्रिभुज में नहीं, त्रिभुज बी डी सी में रहते हैं, त्रिभुज बी डी सी में। तो यहाँ पे बी डी बटे कर्ण क्या हमारा देगा बी सी, ठीक है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर का, बी डी कितना देगा 3.7 दिया गया, और बी सी के हमें निकालना है। तो यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3 गुणे बी सी बराबर का 3.7 गुणे 2। तो यहाँ से बी सी बराबर निकल के आ जाएगा 3.7 गुणे 2 बटे √3, क्या आएगा √3। ये आ गया हमारे, लेकिन हमारा आंसर किस में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हल कर लेंगे। अच्छा, √3 का मान देखो इसमें दिया गया है कि √3 का मान तुमको 1.73 रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी बराबर का 3.7 गुणे 2 बटे कितना मान रखना 1.73। यहाँ दशमलव हटाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना आएगा हमारा 37 गुणे 20 बटे 173, ये आ गया हमारा। अच्छा, जब इसको हल करेंगे हम, इसको काट पीट लेंगे तो कितना आएगा हमारा, आएगा 4.28 मीटर। कितना आएगा हमारा 4.28 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गई, ये आ गई हमारी सीढ़ी की लंबाई,
सीढ़ी की लंबाई आ गई। अच्छा, सीढ़ी की लंबाई उसने पूछा था, फिर उसने कहा है खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी, यानी अब हमें डीसी की पूछ रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे हमारी 4.28 आ गई है तो इसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस फार्मूले से निकालना चाहें तो ये क्या कर्ण और आधार का, यानी कर्ण और आधार का लॉजिक होना चाहिए, कर्ण आधार का। तो ये देखो ये क्या होता है, या लंब आधार का कुछ निकालते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कर्ण आधार का। अच्छा, कर्ण आधार, तो ये देखो हम कास का लगा सकते हैं फार्मूला, कास वाला देखते हैं यहाँ से। कास 60 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना दिया गया इसमें, आधार हमारा डी यानी सी डी दिया गया बटे कर्ण कितना दिया गया, आधार बटे कर्ण दिया गया हमारा BC बराबर कास 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का मान था नहीं 1/2, ये आ गया 1/2 बराबर का CD कितना दिया गया है निकालना हमें, बटे BC कितना दिया 4.28, तो 30 गुणा करेंगे रहेगा 2 गुणे CD बराबर का 4.2, तो CD बराबर कितना आएगा 4.2/2, 2 से काटेंगे 2 या 2 कम 2, यानी जो CD की लंबाई कितना आएगा 2.1 मीटर, जो ये है कितना आएगा हमारा 2.1 आ गया हमारा। तो कितनी दूरी पे होना चाहिए हमारा, जो यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी जो है पाद बिंदु की, ये कितना 2.1 मीटर, उसमें 2.14 आया, कोई बात नहीं है, ये मीटर 2.1 मीटर आ गया। यानी सीढ़ी की भी लंबाई उसने पूछा था और पाद बिंदु की लंबाई भी पूछा था कि पाद जो है कि जो खंबे के पाद बिंदु से और सीढ़ी का जो पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, और सीढ़ी की लंबाई पूछा था, तो सीढ़ी की भी लंबाई आ गई और पाद बिंदु की लंबाई भी आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नेक्स्ट है, उसको देखते हैं। इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 3 है, इसको देखते हैं। कह रहा है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। इसका मतलब क्या है, जो 15 मीटर ऊंचा मकान है, इसके मकान के ऊपर टावर लगा हुआ है, उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात करना है, यानी क्या कहना, टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई भी बतानी है। तो देखते हैं, सवाल समझते हैं। तो पहले 15 मीटर ऊंचे मकान, अच्छा अगर हम ये मकान बनाएंगे तो मकान हमारा ये बन जाएगा मकान, भाई हमने ये मकान बना लिया, ये मकान बन गया, ठीक, ये मकान हो गया। उसने कहा 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर, तो ये हमारा कितना 15 मीटर हो गया मकान, इसको हमने मान लिया ये होगा AB, ठीक। अब इसके ऊपर क्या हमारे एक दिया गया है, वो टावर दिया गया, उसको हमने मान लिया C। उसने कहा है कि शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मकान के शिखर का, ये शिखर, तो इसका मान लीजिए ये जो कोण दिया ये कितना दिया 30 अंश का दिया गया है, ये उन्नयन कोण दिया गया है। फिर कह रहा है मकान के उसी तल से टावर के शिखर का, अब मकान के इस तल से ये दिया गया हमारा, ये 60 अंश का दिया गया है। अच्छा, तो टावर की ऊंचाई, अच्छा अगर हम इसको H मान लें, टावर की ऊंचाई कितनी, अगर टोटल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15H माइनस का 15 मीटर। भाई अगर इतनी 15 है और अगर इतनी निकालें उसमें से अगर 15 घटा देंगे तभी तो हमारे BC की लंबाई पता चलेगी। भाई टोटल अगर ये यहाँ से यहाँ तक H मान ली हमने, H टोटल, तो H में से 15 घटा तभी तो ये पता प्राप्त होगी। अब ये हमने X मान लिया, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। अच्छा, ये 15 है तो इधर भी 15 होगी हमारी। अच्छा, आप देखते हैं 2024 में पूछा भी गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक बार समझिएगा फिर से। फिगर कह रहा 15 मीटर ऊंचे मकान, तो 15, ये भाई मकान हमने पहले बनाया था, तो ये इधर ही 15 इधर ही 15। अब इसका जो ये दीवार दी गई न्यू, इसको हमने X मान लिया। इसके ऊपर शिखर दिया गया है, उसको हमने ये मान लिया। तो अगर शिखर से लेके मकान के पाद बिंदु तक टोटल हमने H मान लिया लंबाई, तो इसकी लंबाई के H माइनस का 15 हो जाएगा। क्यों, अगर टोटल में से अगर ये 15 घटा देंगे तभी तो हमारी टावर की लंबाई आएगी। फिर उसने कहा कि शिखर से जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण 30 है और शिखर से जो मकान के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 है। तो यहाँ से कह रहा है इसकी लंबाई ज्ञात करना है और इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। देखते हैं, तो यहाँ से पहले हमने माना क्या है, मानना AB
ABCDE, यानी C हमने h मीटर माना। जब CE हमने h मीटर मानना है तो BC क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा CE माइनस का BE, यानी h माइनस का 15। ये हो गया, यानी BC हमारा ये हो गया। अच्छा, AB हमने कितना मानना, AB हमने मान लिया x मीटर, ये हमने सब कुछ मान लिया है। अच्छा, अगर पहले हम कहें त्रिभुज, अगर पहले त्रिभुज हम ये त्रिभुज ले लें ABC में, त्रिभुज अगर हम ले लें त्रिभुज ABC में, अगर हमने ABC में लिया तो ये x दिया गया, इतना दिया गया है। तो अगर हमें यहाँ से कुछ निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये देखो दिया गया लंब बटे आधार। अगर लंब बटे आधार देखें तो क्या होगा हमारा, tan। क्या होगा हमारा, लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, भाई देखो ना, लाल बटे, तो ये tan होता है। तो tan क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर का क्या आ जाएगा हमारा, BC बटे AB। tan थीटा 30 दिया गया, tan 30 बराबर BC कितना दिया गया, h माइनस का 15 बटे AB x दिया गया है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ये हो जाएगा h माइनस का 15 बटे x। तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा √3 h माइनस का 15 मीटर। यानी अभी ये क्या x का मान आएगा, ये अभी हमारा x का मान आया। अच्छा, उसके बाद पूरे ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज CED में। अच्छा, टोटल लंबाई h दी गई, ये दिया गया है, तो क्या आएगा tan 60। क्या आएगा हमारा, tan 60। tan 60 बराबर क्या आएगा हमारा, CE बटे D। tan 60 का मान कितना आता है, √3 बराबर CE कितना दिया गया हमारा, h बटे DE कितना, x। तिरछी गुणा करेंगे तो h एकम x बराबर √3 x। ये इसका मान आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ जो x दिया गया है, x का अगर इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया हमने, समीकरण 2, तो समीकरण 1 का x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में जो x का मान है वो समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से क्या h बराबर आ जाएगा √3 बराबर, सॉरी ब्रैकेट आ जाएगा √3 ब्रैकेट का h माइनस का 15, तो क्या आ जाएगा ये 3 h माइनस का 15। अच्छा, ये हो गया हमारा। इसको अगर हल करेंगे हम यहाँ से, √3 के साथ h दिया गया था, ये h आ गया, h बराबर ये, तो h बराबर आ गया हमारा 3h माइनस का 15 या 45। h इधर आएगा तो क्या, माइनस का 2h आएगा बराबर का माइनस का 45, माइनस कट गया तो h बराबर आएगा 45 बटे 2। तो h बराबर आएगा हमारा, आएगा 2 से बाकी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी जो आएगा 22.5 मीटर। जो टोटल अगर देखी जाए मकान सहित जो शिखर है उसकी ऊंचाई इतनी दी गई है, तो यहाँ से अगर देख लें शिखर की ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई क्या थी हमारी, h माइनस का 15, तो देखो h कितना आया हमारा 22.5 माइनस में 15 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 7, कितना आएगा हमारा 7, ये आ गई हमारी 7 मीटर, सॉरी 7.5 मीटर इसकी लंबाई आ गई। उसने पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, h बराबर 22.5 मीटर आ गया। और ये इसकी लंबाई पूछ रहा है ये, तो x बराबर कितना था यहाँ पर रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा √3 ब्रैकेट, h का मान कितना है 7.5, क्या है हमारा 7.5 माइनस का 15, तो यहाँ से √3 गुणे, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, इसका मान रख लें यहाँ पे मान रखेंगे हम
सॉरी शिखर की ऊंचाई, तो यहाँ पे आ गया ना पूरी की ऊंचाई, टोटल टावर की टोटल ऊंचाई आ गई ना हमारी, ये पूरे टावर की मकान सहित है। तो यहाँ से ये नहीं निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ये हो गया, यहाँ तक ये हो गया। यानी यहाँ से हम निकालेंगे जो x का मान निकालना है, ये x बराबर दिया गया √3 h माइनस का 15 ये दिया गया। तो √3 का 1.73 गुणे h का मान 45/2 ये रखा गया। चाहे वैसे भी रख सकते हैं 22 पॉइंट, ऐसे रख लेते हैं, रखेंगे। तो अगर हम h का मान यहाँ से कितना है 22.5 माइनस का 15 ये आ जाएगा 1.73 गुणे, इसमें से कराएं कितना आएगा हमारा 7.5, इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा 12.975 मीटर। ये x, जो x को हमने क्या मतलब DE यानी इसकी भी लंबाई आ गई है, और जो BC जो h का मान है वो भी हमारी क्या लंबाई निकल के आ गई है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, यानी ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, सब कुछ पूछ रहा है इसमें है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पुनः फिर से देखें, समझ में आया होगा। इसके बाद उदाहरण नंबर 4 दिए गए हैं, इसके आगे थोड़े से लेंथी सवाल हैं, और तो आज हम यहीं तक रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले इनको थोड़ा समझिएगा, ठीक है? समझेंगे तभी आपको समझ आएगा। अगर पिछली वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिएगा। आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा हमें काम है, मेरा फील्ड वर्क है तो वहाँ भी जाना है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें लगभग में एग्जाम्पल जितने भी हो सकें उतने कराए जाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से प्रश्नावली भी आपको बहुत सरल लगेगी। तो ये जो क्वेश्चन था 2024 में पूछा भी गया है, तो इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।